जॉब में भी बहुत पैसा है, बहुत तरक्की है, बस आपको एक दृढ़ निश्चय बना के रखना है। अब 2 महीने की इंटर्नशिप थी, अगर मैं 2 महीने में मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा जॉब जो फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैंने उनके साथ भी 1-1 बजे तक रात में काम किया और मैंने तपा, तब मेरे को जाके एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़र फुल टाइम मिला, जो 21 लाख रुपए सालाना का ऑफ़र था। मेरे को उन 1% लोगों में आना था, जो 40 लाख या 40 लाख से ज़्यादा की नौकरी कर रहे थे। काफ़ी कंपनियों में मैंने अप्लाई किया और उस समय मैं 35 कंपनियों में उस समय मैं रिजेक्ट हुआ। जो लोग बोलते हैं कि जॉब में पैसा नहीं है, जॉब में तरक्की नहीं है और सिर्फ बिजनेस में ही तरक्की है या बिजनेस में ही हम ग्रो कर सकते हैं, तो आज मैं उन सभी लोगों को बताने आया हूँ कि कैसे आप अगर दृढ़ निश्चय से करें सब कुछ, तो कैसे आप 1.9 करोड़ सालाना का पैकेज हासिल कर सकते हैं जॉब के थ्रू, और जॉब में कैसे-कैसे आप ऊँचाइयों को हासिल कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आज भी इंडिया में 41 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी 20,000 या 20,000 से कम की जॉब कर रहे हैं, और जिनमें से वो 8 से 10 घंटे की जॉब करते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि मात्र 1% से लोग 1% या 1% से कम ऐसे लोग हैं जो 40 लाख या 50 लाख से ज़्यादा का पैकेज हासिल कर रहे हैं सालाना। तो बस उन्हीं सभी लोगों को आज मैं यहाँ एड्रेस करने आया हूँ कि मैंने कैसे 1.9 करोड़ की जॉब हासिल की 10,000 रुपए महीने की जॉब से स्टार्ट करके। तो मेरा नाम मनु अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे कस्बे कौंस से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो पूरी स्कूलिंग हुई है वो एक हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल से हुई है, जहाँ पे मेरी फीस मात्र 5 से 10 रुपए महीने रहती थी। जब मैंने पढ़ाई की तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं जैसे जाता था कि कहीं कंचे खेलने लगता, कहीं क्रिकेट खेलने लगता, तो मेरा कभी भी पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे मात्र जो नंबर आए वो 60% आए। तो आस-पड़ोस के सभी लोग बोलने लगे कि इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, इसे दादा के साथ दुकान पे बैठवाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मम्मी-पापा ने बोला नहीं-नहीं इसे आगे पढ़ने दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि चलो तुम 11th करो, 12th करो। तो जैसे तैने मैंने 11th किया और 12th कंप्लीट किया, अब मैं पूरा कंसंट्रेशन बीसीए पे करूँगा। जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो उस समय मेरे ही जो पापा की कंडीशन थी फाइनेंशियल बहुत ही वीक हो गई, और उनके पास कभी भी पैसे जो बीसीए की फ़ीस देने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने मम्मी की जो ज्वेलरी थी, उसे गिरवी रख के मेरी बीसीए की फ़ीस चुकता की, और उस तरीके से मैं 2 साल तक बीसीए करता रहा। और जब मैं 2 साल तक बीसीए करने के बाद, क्योंकि कॉलेज एक बहुत छोटा एक झांसी का एक कॉलेज था, तो उसमें कंपनी भी ज़्यादा नहीं आती थी प्लेसमेंट के लिए, तो टीसीएस, विप्रो यही 2-3 कंपनी आती थी। तो मेरा उस कंपनी में विप्रो में एक 10,000 रुपए महीने की जॉब लग गई। अब उस समय भी 10,000 रुपए एक कुछ ज़्यादा अमाउंट तो होता नहीं था कि जिससे कि मैं घर चला सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं 10,000 रुपए की जॉब तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा और मैं हायर स्टडी ही देखूँगा। जैसे ही मेरा सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, मैं डायरेक्टली 2 महीने की जब छुट्टी मिलती है, मैं हैदराबाद आ गया, और वहाँ पे मैंने पूरा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, मैंने पूरे 2 महीने तक किए। और 2 महीने के बाद जब मैं कॉलेज पहुँचा, तो जब थर्ड सेमेस्टर में कंपनी आना स्टार्ट होती हैं, जैसे कि मेरे में माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न वगैरह कंपनी आती हैं इंटर्नशिप के लिए, तो फर्स्ट कंपनी जो आई वो अमेज़न आई। अमेज़न में मैं पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो गया किसी कारण से। तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय दुखी हो गया कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, अब मेरा क्या होगा? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब सेकंड कंपनी आई 2 दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट, मैं उसमें बैठा और मेरे सारे राउंड उसमें क्लियर हो गए, और मैं उस समय एकमात्र ऐसा बच्चा था जिसे माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप मिली थी एमसीए कॉलेज से। और रात के 2 बजे थे उस समय, 2 अगस्त था। मैंने मम्मी-पापा को कॉल किया कि पापा मेरा माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लग गया है। तो वो एक मोमेंट था कि उन्हें इतना याद है कि बोले 2 बजे भी कॉल उठा के वो तो ये सोच रहे थे पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन वो उस समय इतने खुश थे क्योंकि जो इंटर्नशिप लगी थी वो 45,000 रुपए महीने की थी। तो वो जो 45,000 रुपए इंटर्नशिप थी, वो सिर्फ़ जस्ट इंटर्नशिप में मेरे को 45,000 दे रहे थे और रहने-खाने सब कुछ का दे रहे थे। मई 2016 के बाद जब मेरे को माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप करने के लिए हैदराबाद आना था, तो उस समय जो मेरी पहली फ्लाइट, लाइफ़ की पहली फ्लाइट थी, वो मेरे को कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफ़र की, और मैं डायरेक्टली फ्लाई किया माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट में जब इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा यूजुअल टाइमिंग था वो 9 से 6 ओ क्लॉक तक था। अगर मैं वो 9 टू 6 ही करता, तो मैं कभी भी और 1% में नहीं आ पाता, जो मैं 1% की जिसमें मैंने बात की थी। तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी थी, और मेहनत मैंने इस तरीके से की कि जैसे मेरे सीनियर्स थे, जो रात में 1-1 बजे तक काम कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ भी 1-1 बजे तक रात में काम किया और मैंने तपा। तब मेरे को जाके
एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर फुल टाइम मिला, जो मेरे को फिर से 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, और मेरा जो 28 जुलाई को जब मैं वापस कॉलेज पहुंचा, तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट आया कि तुम्हें एक फुल टाइम ऑफर मिल रहा है, जो 21 लाख रुपए सालाना का ऑफर था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जब जो पहली जॉब थी मेरी, वो 10,000 रुपये महीने की थी। उसके बाद में मेरे को जो इंटर्नशिप मिली वो 45,000 रुपये महीने की थी, और जब मेरे को जो ये ऑफर मिला फुल टाइम, वो 21 लाख रुपए सालाना का ऑफर था। जिससे मैंने जब मम्मी-पापा को बताया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक 10,000 रुपए की जॉब जॉब छोड़ी, उसके बाद फिर मैंने 45,000 रुपए की इंटर्नशिप की, और एक अब 21 लाख की जॉब थी। लेकिन अभी भी मेरा एक गोल सक्सेसफुल सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को उन 1% लोगों में आना था जो 40 लाख या 40 लाख से ज़्यादा की नौकरी कर रहे थे। उसके बाद में जून 2017 में मैं माइक्रोसॉफ्ट फुल टाइम जॉइन किया, और वहीं से मेरी जो जर्नी थी एक्चुअल, वो उन 1% में आने के लिए स्टार्ट हुई। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद पहुंचा, तो मेरे को जो बेस सैलरी थी वो लगभग 80-90 हज़ार रुपये महीने की आने लगी। उसके बाद का अलग अलग चीज़ें जैसे बोनस है और भी चीज़ें मेरे को मिलने लगी। जब मेरे को 80-90 हज़ार रुपये भी मिल रहे थे ना, तो मेरे को कभी एजुकेशन लोन के लिए 20,000 रुपये देने हैं, कभी मम्मी पापा को पैसे देने हैं, कभी सिस्टर्स की पढ़ाई के लिए पैसे देने हैं, तो मेरे कभी खास पैसे बचते ही नहीं थे। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को अभी भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि मैं और ऊँचाइयों को सामना कर सकूँ। तो फिर ये हुआ कि 7-8 महीने के माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के बाद ही मैं फिर से जॉब देखने लगा। तो उस समय मैंने काफ़ी जॉब्स देखी, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, सर्विस नाउ, एडोबी, ईवाई, काफ़ी कंपनियों में मैंने अप्लाई किया, और उस समय मैं 35 कंपनियों में उस समय मैं रिजेक्ट हुआ। मैंने कभी किसी फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाता, कभी किसी लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाता, कभी पूरा प्रोसेस होने के बाद भी कंपनी मना कर देती कि नहीं, अभी ये ओपनिंग बंद हो गई है। तो मैं काफ़ी उस समय फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। फिर मैंने कहा अगर इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है, तो अब मैं इंडिया के बाहर करना स्टार्ट करता हूँ अप्लाई। और फिर मैंने मई 2018 में बाहर अप्लाई करना स्टार्ट किया, और मैंने कई सिंगापुर की कंपनीज़ में अप्लाई किया, कई लंदन की कंपनीज़ में अप्लाई किया। तो लंदन से मेरे को ब्लूमबर्ग कंपनी से कॉल आया कि हम तुम्हारे राउंड लेने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने फर्स्ट राउंड तो ऑनलाइन लिया, जिसमें मैं सिलेक्शन हो गया, और उन्होंने जून 2018 में डायरेक्टली मेरे को लंदन बुलाया। तो मैं लंदन पहुंचा, मैंने वहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड किए और सारे राउंड दिए, और मैं वापस फिर से इंडिया आ गया। सितंबर 2018 में मेरे को उनका क्लियरेंस आया कि तुम्हें ऑफ़र हम दे रहे हैं। लेकिन उस समय मैं और भी कंट्रीज़ में ऑफ़र देख रहा था। तो जब मैं लंदन में इंटरव्यू देने गया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, और मैं वापस लंदन से इंडिया वापस आया, और मैं उस समय काफ़ी लिंक्डइन पे एक्टिव था। मैं लिंक्डइन पे मैनेजर्स को रीच आउट कर रहा हूँ, कहीं रिक्रूटर्स को रीच आउट कर रहा हूँ बाहर की कंट्रीज़ के, और उस समय मैं माइक्रोसॉफ्ट के भी रिक्रूटर्स को रीच आउट कर रहा था, मैनेजर्स को रीच आउट कर रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे मैं जॉब करता था, तो मैं इंटरनली भी रीच आउट करने लगा मैनेजर्स को कि कहीं ओपनिंग हो। तो मैंने उस समय 18 माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजर्स को रीच आउट किया, और भी मैंने लिंक्डइन के थ्रू कई कंपनीज़ में जैसे फेसबुक, गूगल लंदन, फेसबुक लंदन, इन सबको मैंने लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट किया। लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिला, वो लिंक्डइन के थ्रू और माइक्रोसॉफ्ट में इंटरनल के थ्रू सक्सेसफुल मिला। और मेरे को एक माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर ने मैसेज किया कि हम तुम्हारे राउंड लेने के लिए तैयार हैं, और मैंने इस पूरे सातों राउंड दिए। 7 राउंड होते थे उस समय यूएस जाने के लिए, तो मैंने सातों राउंड दिए, और मेरा माइक्रोसॉफ्ट से भी ऑफ़र आ गया। अब मेरे पास 2 ऑफ़र थे, और उस समय मैं कई कंपनियों में रिजेक्ट भी हुआ हूँ। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ। मैं सिंगापुर में मैंने ग्रैब टैक्सी का इंटरव्यू दिया था, उस समय मैं ग्रैब टैक्सी में भी रिजेक्ट हुआ, और उस समय मैं एक लंदन की एक और मॉर्गन स्टैनली में भी रिजेक्ट हुआ। लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में भी दिया, मैंने गूगल में भी दिया, सब जगह मैं रिजेक्ट हुआ, कहीं से मेरे को कॉल ही नहीं आया। लेकिन मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करता गया कि कहीं से तो कॉल आए मेरे को, और मेरे पास फाइनली 2 ऑफर थे बाहर के, एक था लंदन का और एक था माइक्रोसॉफ्ट यूएस का, और उस तरह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट यूएस का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद था कि फिर वीज़ा के लिए प्रॉब्लम, कि अब वीज़ा कैसे लगेगा, क्योंकि उस समय वीज़ा भी काफ़ी रिजेक्ट हो रहे थे लोगों के, कहीं L1 वीज़ा किसी लोगों का रिजेक्ट हुआ। तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से पढ़ाई की कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस-किस टाइप से आप वीज़ा को क्लियर कर सकते हैं। तो कई कई सारी वेबसाइट्स थी, उसके थ्रू मैंने क्वेश्चंस देखे, और मैंने माइक्रोसॉफ्ट जो वीज़ा होता है L1 वीज़ा जो यूएस जाने के लिए, और वो भी क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे एक कोंच, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटा-सा कस्बा है, वहाँ से स्टार्ट करके आज मैं यूएस जाने का सपना मेरा पूरा हो रहा था, और वो भी एक ऐसी छोटी-मोटी कंपनी नहीं, एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा था। कैसे-कैसे मैंने एक-एक स्टेप
पढ़ाई करके एक एक स्टेप को कठिनाइयों का सामना करते हुए मैंने आज एक यूएस का ड्रीम देखा और वो पूरा हुआ। तो अभी भी ये ड्रीम और भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को और भी कंपनीज हासिल करनी थी, जो और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज है, जो और भी और ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट यूएस का ऑफर एक्सेप्ट करते हुए मैं यूएस पहुंचा। 1.2 करोड़ का उस समय पैकेज मिला और मैं यूएस पहुंचा। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को उस समय यूएस में डिफ़िकल्टी हुई, वो हुई कम्युनिकेशन। क्योंकि जब पूरी पढ़ाई आपकी हिंदी मीडियम में हुई हो, तो आपको एक दिक्कत होती है कि बोले कैसे या लोगों की बात को कैसे समझें। तो मैंने फिर उस समय धीरे-धीरे इंग्लिश की प्रैक्टिस की, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे लोगों से बोलना है। तो मैंने वो सब पढ़ाई की, वो सब सीखा और मैं 2 साल तक यूएस में रहा, जिसमें मैं 2 साल तक काफ़ी मेहनत किया, जिससे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में 3 प्रमोशंस मिले। 3 प्रमोशंस की वजह से ये हुआ कि मेरा जो पैकेज 1.2 था, वो 1.2 से 1.5 और 1.9 सीआर तक सालाना पहुंच गया। और उस समय भी मैंने काफ़ी कंपनीज़ के यूएस में भी इंटरव्यूज़ दिए 1 साल बाद। जैसे कि मैंने अमेज़न का इंटरव्यू दिया। अमेज़न में मैं उसमें 3 बार रिजेक्ट हुआ लास्ट राउंड में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब 2 साल बाद ये हुआ कि 2020 की बात थी, कोरोना आना स्टार्ट हुआ। तो उस समय सभी के मम्मी-पापा, जैसे कि एक जो थिंकिंग होती है कि वापस आ जाओ, अकेले बच्चे हो, तो मैं उस समय उन्होंने मेरे को इंडिया वापस बुला लिया। जब मैं इंडिया वापस आया, तो अब मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का यूएस का तो मैं ऑफ़र कर नहीं सकता था इंडिया से काम। तो फिर मैंने यहाँ पे जॉब देखना फिर से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कई कंपनी यहाँ पे फिर से अप्लाई की, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, गोल्डमन सैक्स, गूगल और भी काफ़ी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें से मात्र मेरा 2 जगह लगा। लेकिन उन 2 जगह लगने के लिए जो मैंने पढ़ाई की फिर से, वो पूरा फिर से मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, फिर से मैंने नई-नई टेक्नोलॉजी सीखी, जिससे कि मैं उस कंपनियों में सिलेक्ट हो पाऊँ। तो जैसे ही मैंने सारी कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए, 2 कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने फिर जो एक गूगल एक कंपनी है जिसका सबका सबका ड्रीम होता है वहाँ पे जाने का, तो फिर मैंने गूगल का एक ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया बैंगलोर लोकेशन के लिए, और जिसमें मैं गूगल पे प्रोडक्ट में काम करने लगा। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक आमूमन ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो जॉब के माध्यम से पॉसिबल भी है। और जॉब के माध्यम से ही मैंने 1.9 करोड़ तक की जॉब भी हासिल की थी। एक 10,000 रुपए की जॉब मेरे को मिली थी, उसे मैंने रिजेक्ट करते हुए एक स्टेप बाय स्टेप विथआउट आपको सब कुछ बताया है कि मैंने 1.9 करोड़ की जॉब कैसे हासिल की है, किन-किन कठिनाइयों का मेरे को सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप कठिनाइयों का सामना ना करते हुए आपको सब कुछ मिल जाए। आपको गिव अप नहीं करना है, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। तो उसी के गिव अप ना करते हुए आपको अगर हासिल करेंगे, तो आपको जॉब में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगा। और बस उसी तरीके से मैं बाकी लोगों की भी हेल्प करने लगा, मेंटरिंग करने लगा। मैं पर्सनल भी मेंटरिंग करने लगा टॉपमेट, ट्यूटर अकेडमी के थ्रू। तो बस यही है कि आपको कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं है। आप उनका सामना कीजिए, रिजेक्शन मिलेगा कोई बात नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, फिर से अप्लाई कीजिए, naukri.com के थ्रू अप्लाई कीजिए, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कीजिए। जॉब करना कोई भी गलत बात नहीं है। आप मेरी पूरी जर्नी से यही सीख सकते हैं कि जॉब में भी बहुत पैसा है, बहुत तरक्की है, बस आपको एक दृढ़ निश्चय बना के रखना है। तो बस जाते-जाते बस मैं यही कहूँगा कि आपने काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म देखे होंगे, काफ़ी आपने प्लेटफ़ॉर्म एक्सप्लोर किए होंगे, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं जोश टॉक का इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक बताया कि जॉब भी हम लोग प्रमोट करते हैं और आप कैसे एक जॉब की बदौलत ही 1.9 करोड़ तक का भी पैकेज हासिल कर पाएँगे। तो इसलिए मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।